हेलो फ्रेंड्स, मोहब्बत यूँ भी होती मगर एपिसोड 7। तुम डाइनिंग रूम में क्यों नहीं गई? हरुण वॉशरूम से बाहर निकल आए तो इसने जगह बैठे देखकर हैरत से पूछा। मुझे नहीं मालूम कि डाइनिंग रूम कहाँ है, इसने सादगी और मासूमियत से जवाब दिया। तुम अब इस घर की मालकिन हो और तुम्हें अपने घर के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाता हूँ, इसके बाद हम इकट्ठे खाना खाएंगे। अरुण ने अपना ये धरे लहजे में कहा। मुझे भूख नहीं है, इसने कहा, मगर मुझे तो बहुत भूख लग रही है और मैंने दोपहर भी तुम्हारी वजह से खाना नहीं खाया था। अब हम इकट्ठे खाएंगे, आप अकेले ही खा लीजिए, उजाला ने शर्मिंदा होकर कहा। उजाला डियर, तुमने मेरी रूह की प्यास तो नहीं बुझाई मगर मज़ीद बढ़ा दी है, लेकिन कम से कम मेरी खाली पेट का तो ख्याल कुछ कर लो। भूख बहुत एहतजाज कर रहा है, इसे तो भूखा मत मारो। खाली पेट रहने से सर दर्द अलग सज़ा के तौर पर हो रहा है, हारून ने हल्के फुल्के शौक अंदाज में कहा। चले, उजाला ने शर्मिंदगी से इनकी तरफ देखा। थैंक यू, हारून होश से मुस्कुरा दिए। फिर सुबह का नाश्ते से फारिग होने के बाद जब हारून ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, वो बेड पर बैठी कुकन आँखियों से इन्हें देख रही थी। सफ़ेद शर्ट, सियाह पतलून में वो बेहद स्मार्ट दिखाई दे रहे थे। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े टाई की नॉट बांध रहे थे, मगर इसकी नज़रें इसी पर थीं जो इन्हें चोरी चोरी प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। टाई बांध चुकने के बाद बालों में ब्रश करते हुए भी इनकी निगाहों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। आखिर बोल ही पड़े। फिर ना कीजिएगा मेरी शौक निगाही का गिला, देखिए आपने प्यार से देखा है मुझे। और उजाला तो हमारे शर्म के पानी पानी हो गई। इसे हारून की बारीक बहन और गहरी नज़रों का कतन अंदाज़ा न था। हारून ने ब्रश रख कर कोट पहनते हुए इसके करीब आकर कहा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हें पूरा हक है मुझे देखने का। तुम मुझे बराह रास्त भी देख सकती हो, भला मुझे चोर नज़रों से देखने की क्या ज़रूरत तुम्हें? मुझे क्या ज़रूरत है आपको चोर नज़रों से देखने की? वो सटपटा कर बोली। मोहब्बत ऐसी ज़रूरतें खुद ब खुद पैदा कर देती है। वो मुस्कुराते हुए बोले, आप मुझे दारुल अमान छोड़ते जाइएगा, मुझे अपनी सहेलियों से मिलना है। उजाला ने ये बात कहकर इनकी सारी खुशी पर पानी फेर दिया था। वो एकदम संजीदा हो गए। ठीक है चलो, वो कोट के बटन बंद करते हुए बोले तो वो अपना दुपट्टा ठीक करते हुए जाने के लिए खड़ी हो गई। इस वक्त आमना भी दरवाजे पर दस्तक देकर इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हुई। वो नाश्ते के बर्तन लेने आई थी। अन्ना भी यहाँ बाहर जा रहे हैं, उजाला को इनकी सहेली से मिलवाना है, हारून ने इन्हें बताया। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या इस होलिये में जाएगी दुल्हन? आमना भी ने उजाला को ज़्यादा से गर्म सूट में मलबूस देखा तो कह वो तो हैरान होकर हारून को देखने लगी। वो मुस्कुरा दिया, अरे मियाँ, 1-2 दिन की दुल्हन है और पूरी बार अपने बैग के जा रही है, वो भी इस होलिये में। लग ही नहीं रहा कि ये नवेली दुल्हन है। और ये क्या, दुल्हन ने तो वो अंगूठी भी नहीं पहनी हुई। आमना की नज़र उजाला की खाली उंगलियों पर पड़ी तो मज़ीद हैरान होकर कहा। हारून सर झुकाते हुए आगे बढ़े थे। मैं आमना बी ने पुकारा, बेटा वो अंगूठी कहाँ है? कौन सी अंगूठी? वो अनजान बन गए। हाय बेटा हारून, क्या हो गया तुम्हें? मैं इस अंगूठी का पूछ रही हूँ जो तुमने उजाला बेटी को रोनमाई में देने के लिए बड़े शौक से ख़रीदी थी। अन्ना भी मुझे याद ही नहीं रहा था, थका हुआ था, आते ही कपड़े तब्दील करके सो गया था। हारून ने उजाला को शर्मिंदगी से बचाने की खातिर फ़ौरन बहाना बना दिया और उजाला ने इन्हें बहुत और तश्करी भरे नज़रों से देखा। चलो अभी पहनाओ दुल्हन को, चलो तुम, मैं तुम्हें कपड़े निकाल कर दूँ। भला 2 दिन की दुल्हन ऐसा लिबास पहना करती है कि? आमना भी उजाला की तरफ मुतवज्जा थी। मैं ठीक हूँ, मैं इस लिबास में, उजाला ने मध्यम आवाज़ में कहा। अरे क्या खाक ठीक हो? चलो ड्रेसिंग रूम में, आमना बी ने प्यार से डांट कर कहा तो इसने मदद तलब नज़रों से हारून की तरफ देखा। वो हंसते हुए बोले, चली जाओ, क्योंकि ये अपनी बात मनवाए बगैर तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगी, और अंगूठी पहना देना दुल्हन को, मैं देखूंगी आकर। आमना बी ने इन्हें हुक्म सादिर किया और उजाला का हाथ पकड़कर इसे ड्रेसिंग रूम में ले आई और वार्डरोब में इसके लिए सब्ज़ रंग का और गिज्जा का काम वाला लिबास निकाला और साथ ही एक हल्का सा सोने का ज्वेलरी सेट भी निकाल दिया और फ़ौरन पहन लेने का ऑर्डर जारी करके चली गई। कुछ देर तो वो वार्डरोब में रखते कीमती और खूबसूरत मलबूसात को देखती रही, फिर जल्दी से कपड़े तब्दील किए, ज्वेलरी सेट पहना, मैचिंग शू पहने, बालों को खूबसूरत स्टाइल में सेट किया, परफ्यूम छिड़का, मुनासिब मेकअप करके बाद आईने में अपना तनकीदी जायज़ा लिया तो वो हैरान रह गई। अच्छा लिबास, हल्के मेकअप और थोड़ी सी तैयारी से वो किस कदर हसीन लग रही थी। वो कमरे में आई तो हारून जो इसके इंतज़ार में कमरे में ठहर रहे थे इसे देखकर रुक गए और इसके बेताशा हसीन सरापे से खो से गए। वो खुद ब खुद हया से नज़रें झुका गई। हारून को बस नहीं चल रहा था कि वो इससे अपने मचलते लपकते जज्बात का बेबाकाना इजहार कर सके। वो चलते हुए इसके करीब आए और अपना हाथ इसके आगे फैला दिए। उजाला ने सवाले नज़र से इन्हें देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोले, ये अंगूठी पहन लो वरना अन्ना भी मेरी जान बख्शेंगी नहीं। उजाला ने झुकते हुए आहिस्ता से अपना हाथ इनके हाथ पर रख दिया और हारून ने इससे
गुदगुदा नरम मुलायम हाथ पकड़ा और बाएं बाएं हाथ की मखरूती उंगलियों में सोने की हीरे जैसी जड़ी अंगूठी नफीस अंगूठी पहना दी और इसके महंगी से रचे हाथ को बहुत चाह से देखा और आहिस्ता से इसका हाथ दबाते हुए छोड़ दिया। इन्हें उजाला की तरफ से अपनी मोहब्बत का एतबार चाहिए था। इसके बाद वो इसके से बेकरार यूं बेताबियों और वारफतनियों का इजहार करना चाहते थे। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के लफ्ज़ के हुदूद और महक में खुद को गुम करता हुआ महसूस कर रहे थे। वो इस वक्त भी खामोश थे और दारुल अमान की तरफ रवाना हो गए। मैं शाम को वापसी पर तुम्हें पिक कर लूँगा। अगर तुम 1-2 दिन के लिए रुकना चाहती हो तो बता दो। नहीं, आप मुझे 1 घंटे बाद आकर ले जाएं। उजाला ने इनकी बात काटकर कहा तो हारून ने बहुत हैरत से उसके चेहरे को देखा। 1 घंटे बाद? जी, 1 घंटे बाद। वो कहकर गाड़ी से बाहर उतर गई और जब तक वो दारुल अमान के गेट से अंदर नहीं चली गई, हारून हैरत से इसे जाते देखते रहे। उजाला सीधे बिल्किस के कमरे में पहुंची तो वो भागकर खुशी से इससे लिपट गई। बाकी लड़कियां और सहेलियां भी इससे मिलने चली आईं। सबने इसे खुश देखकर बहुत इंतजार किया। मैडम अजरा और इनकी नायब मैडम खालदा ने भी खुशी का मुजाहरा किया। आज तो इधर ही रुकोगी ना? लाइला ने पूछा। नहीं तो वो थोड़ी देर बाद में मुझे लेने आ जाएंगे, उजाला ने शर्मिंदगी लहजे में कहा। हाय, देखा कैसी बेवफा निकली ये बिल्किस, इसके कमरे में धुप लगाकर बोली। तो मैंने सही अंदाज़ा लगाया था कि दुल्हा भाई तुझे अब अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देंगे। हाँ, ये खुशनसीबी है मेरी, उजाला ने फ़ख्र शिगर और इंसबात लहजे में कहा। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, खुदा तुम्हें हमेशा खुश और खुर्रम आबाद रखे, अंजम ने दिल से कहा और उजाला ने दिल में आमीन कहा। उजाला तेरे मियाँ है तो मैडम और हम सबके मज़े करा दिए। पूरे इदारे पर नए सिरे से मरम्मत हो रही है, किले की जारी है और हमें किताबें, कपड़े, कंबल, बिस्तरों की चादरें वगैरह भी भिजवाई हैं। तुम्हारे हारून साहब ने तो सच भाई बहुत ही नेक हैं और खुदा तरस आदमी हैं भाई। इनके तुफैल इस इदारे की सूरत भी ढलकर नई हो जाएगी, बिल्किस ने मुस्कुराते हुए बताया। तो वो हैरान रह गई। ये बात इसके लिए किसी इंकशाफ से कम नहीं थी। और ये अंगूठी भी हारून भाई ने दी होगी ना? अंजुम ने इनका अंगूठी देखते हुए कहा। हाँ, वो शर्मीलेपन से मुस्कुराते हुए बोली। बहुत नफीस है, खुदा मुबारक करे। अंजुम और बिल्किस ने इसे गले लगाकर प्यार किया। इन सब से मिलने के बाद वो मैडम अजरा के ऑफिस में आ गई। वो रजिस्टर खोलने बैठी थी। इसे देखकर रजिस्टर बंद कर दिया और इसे मुस्कुराकर बैठने का इशारा किया। मैडम अजरा ब्राउन और ब्लैक रंग की साड़ी में शानों पर ब्राउन रंग की कीमती गर्म शॉल फैलाए खासी बाकिरदार दिखाई दे रही थी। ज़ाहिरी शाइन में शौकत तो इनके पहनावे से ही आया हो जाती थी। क्या पियोगी? चाय मंगाऊँ तुम्हारे लिए? मैडम अजरा इसे देखकर पूछा। नहीं मैडम, शुक्रिया। दरअसल मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, पूछो। मैडम अजरा ने मुस्कुराते हुए इजाज़त दी। मैडम, क्या आपने हारून से मेरी शादी का अवज़ 4 लाख रुपए लिए हैं? हाँ, लिए हैं। मैडम अजरा ने बिला तामिल करार किया। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हारी तालीम, लिबास, खुराक पर सैकड़ों रुपए खर्च किए हैं और अगर किस्मत से अच्छा आसामी हाथ आ जाए तो इससे तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों की कीमत वसूल करने में बुराई क्या है? हमें भी तो अपनी जिम्मेदारी निभाने का, तुम लोगों की देखभाल करने का कुछ सिला तो मिलना ही चाहिए। मैडम अजरा ने बेहिसी से कहा। मैडम, ये दारुल अमान है, यहाँ आपका पैसा खर्च नहीं होता। साहब हैसियत लोग इस इदारे को एहतियात देते हैं और इन्हें एहतियात से इस इदारे के अखराजात पूरे हो जाते हैं। हमेशा आपको सिर्फ इस इदारे का निगरान मुकर्रर किया था मेरे मरहूम बाबा ने और यकीनन बहुत नेक दिल खातून समझकर बाबा ने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी होगी, मगर आपने मेरे बाबा का यकीन और एतमाद का खून किया है। आप तो बहुत लालची और खुद गर्ज औरत साबित हुई हैं। मजबूर, बेबस और बेसहारा लड़कियों का व्यापार ही करती हैं और आप अब तक उजाला बंद कर दो ये बकवास। इसके सख्त और तल्ख जुमलों की बेताबी न लाते हुए वो गुस्से से बोली। आप अपना ये घटिया कारोबार बंद क्यों नहीं कर देती? उजाला ने तेज़ लहजे में कहा। आपने मेरी भी कीमत लगाई। हम सब लड़कियों को आप बहुत हमदर्द और शफीक और अच्छी खातून समझते रहे थे। आज तक हमें नहीं मालूम था कि आप हमारे आस्तीन हैं। आप इस हद तक गिर सकती हैं। दौलत के हुस्न का निशा आपको इतना बेहिस भी कर सकता है। आप अपनी बेटियों की उम्र की लड़कियों के पैसे की खातिर शादी का नाम पर बेचकर खुश हो गई हैं। सुनो उजाला बीबी, हमें तो ऐसी ही लड़कियाँ चाहिए जो इस इदारे को चंदा भी दें और हमारी जेब का भी ख्याल रखें। तुम गुस्सा करने के बजाय दुआएं दो मुझे कि मैंने हारून जैसे दौलतमंद, खूबसूरत और यतीम तालीम याफ्ता शख्स से तुम्हारी शादी करा दी है। सारी ज़िंदगी ऐश करोगी। 4 लाख रकम हारून मुल्क के नज़दीक 4 आने के बराबर भी नहीं है। अब देख लो, सारे इदारे की काबिल मरम्मत जगहों पर मरम्मत करवा रहा है, सफ़ेदी करवा रहा है वो अपने पैसे से और लड़कियों की ज़रूरत की तकरीबन सभी चीज़ें इसने ख़रीद कर भिजवाई हैं। इमारत भी चंद हफ्तों में फिर से नई तकूर हो जाएगी और लड़कियों की ज़रूरियात की अशिया का मसला भी कम अज़ कम 2 साल तक ख़त्म हो ही जाएगा। समझो, वो रह गए थे
4 लाख तो मैं इस इदारे को चलाती हूँ। लड़कियों की बात करना भी बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ी और अहम जिम्मेदारी है। इस पर मेरा इतना तो हक बनता है कि मैं हारून मिल्क को अपने इदारे की हसीन तरीन लड़की पेश करने पर इससे कुछ इनाम वसूल करती। वो बेचारा तो तुम पर ऐसा लट्टू हो गया था। अगर मैं इससे तुम्हारे बदले में 14 लाख भी मांग लेती तो वो 14 लाख भी मेरी हथेली पर रख देता। हर मुल्क के पास तो कानून खजाना है। मैडम अज़रा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर मुझे आपकी इस घटिया सोच का पहले इल्म हो जाता तो मैं हारून मुल्क से हरगिज़ शादी न करती। उजाला ने गुस्से से इन्हें देखते हुए कहा, हारून मुल्क से ना करती ही शादी तो मैं तुम्हारे लिए कोई और अमीर ज़्यादा तलाश कर लेती। मैंने तुम्हें इस ऑफिस में आने जाने की खुली छुट्टी इस मकसद के तहत दी रखी थी कि ताकि तुम किसी अमीर ज़्यादा की नज़रें अनायत पर पड़े और तुमसे शादी करने की ख्वाहिश का इजहार करें। सो मैं अपने मंसूबे में कामयाब रही। अगर हारून मुल्क ना आता तो कोई और बूढ़ा अमीर शख्स मैंने ढूंढा था तुम्हारे लिए, क्योंकि बूढ़े अमीरजादे जवान और खूबसूरत लड़कियों को हासिल करने के लिए अपना पैसा पानी की तरह बहाते हैं। मैंने तो बहुत कम मांगे थे, सिर्फ 4 लाख। मैडम अज़रा ने बेनियाजी से कहा। इन्हें अपने कॉल फेल की बदसूरती पर ज़रा बराबर भी शर्मिंदगी या पेशेमानी न थी, जिससे उजाला का खून खौल रहा था। और 4 लाख से कहीं ज़्यादा रकम हारून इस इदारे की मरम्मत और कलीम कराने में सर्फ कर रहे हैं। आपने तो बहुत अच्छा सौदा किया है मैडम, उजाला ने मुश्किल गुस्सा जब्त करते हुए कहा। हाँ तो और क्या, बेचारा बहुत ही हमदर्द और दिल रहम शख्स है हारून मल्क। इसकी दरिया दिली की बदौलत इदारा भी चमकता दिखाई देने लगा है। किसी को ये पूछने की ज़रूरत भी नहीं होगी कि इतने फंड्स आए तो कहाँ से आए, फंड कहाँ खर्च हुए। इदारे की नेक से खुद बताएगी। हारून बड़ा ही नेक आदमी है, इसने ये नेकी करके मेरे सारे खदशे और मसले दूर कर दिए, बल्कि ख़त्म ही कर दिए। तुम भी कदर करो इसकी। अब तुम ऐश करोगी, दौलत में खेलोगी। मैडम अज़रा बहुत लिटाई से मुस्कुराते हुए बोली। तो उजाला ने अपना पर्स उठाया और ख़ुद भी खड़ी हुई और इनके चेहरे को देखती हुई पुरएतमाद लहजे में बोली, थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।